नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमी टेक्सुल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस नॉर्मल सी टेस्टर को बनाएंगे, वायरलेस टेस्टर। इसमें हम एक छोटा सा सर्किट लगाएंगे। तो दोस्तों जब हम इसे एसी वायर या केबल के पास में ले जाएंगे तो इसमें लगी हुई एलईडी ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगी और हमें पता लग जाएगा कि उस वायर या केबल में करंट है। तो दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन या किसान हैं तो ये वायरलेस टेस्टर आपके बहुत काम में आने वाला है, जो कि दोस्तों आपका घंटों का काम मिनटों में आसानी से कर देगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों और बनाते हैं इस वायरलेस टेस्टर को। दोस्तों इस वायरलेस टेस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो BC547 नंबर की ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर लगभग 1 या 2 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर की 3 पिन हैं। जो पहले नंबर की पिन है वो इसकी कलेक्टर पिन है, और जो दूसरे नंबर की पिन है वो इसकी बेस पिन है, और जो तीसरे नंबर की पिन है वो इसकी इमीटर पिन है। अब इसके बाद में हमें चाहिए एक एलईडी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस सर्किट के लिए रेड कलर की एलईडी उपयोग कर रहा हूँ। आप इस सर्किट के लिए कोई भी कलर की एलईडी उपयोग कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एलईडी में एक पिन लंबी है, एक उससे थोड़ी सी छोटी। तो जो लंबी वाली पिन है वो इसकी पॉजिटिव पिन है, और जो छोटी वाली पिन है वो इसकी नेगेटिव पिन है। अगर दोस्तों आप पुरानी एलईडी उपयोग कर रहे हैं तो शायद उसकी दोनों पिनें एक सी रहेंगी। तो हम इस एलईडी के अंदर की पत्ती को चेक करके इसकी पॉजिटिव नेगेटिव पिन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एलईडी के अंदर जो चौड़ी वाली पत्ती है वो इसकी नेगेटिव पिन है, और जो सकरी वाली जो छोटी वाली पत्ती है वो इसकी पॉजिटिव पिन है। अब इसके बाद में हमें चाहिए 3 छोटी वाली बैटरी, जिन्हें हम सेल बोलते हैं। और दोस्तों इन बैटरी को मैंने इस लाइटर की टार्च में से निकाला है। तो अगर आपके पास में इस तरह का लाइटर है जिसमें टार्च है तो आप इस टार्च में से इन बैटरी को आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके बाद में हमें चाहिए एक टेस्टर, जिसमें हम इस सर्किट को बना करके लगाएंगे। तो
ये वायर से लगभग 1 या 2 इंच दूर से ही इंडिकेट करने लगता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि कौन सी वायर में करंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस बोर्ड के पास में टेस्टर को ला रहा हूँ, इसकी LED जलने लगती है। दोस्तों, हम इस टेस्टर से न्यूट्रल वाली वायर को भी आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए हम इन वायरों को थोड़ा सा फैला लेंगे और जिस वायर के पास में इस टेस्टर की LED जलेगी वो वाला फेस रहेगा और जिस वायर के पास में इसकी LED ऑफ रहेगी वो वाला न्यूट्रल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लाल कलर की वायर के पास में इसकी LED जल रही है, तो ये लाल कलर का वायर फेस वाला वायर है। अब हम इस नीले कलर की वायर को चेक करते हैं, तो यहाँ पर इस टेस्टर की LED नहीं जल रही है, तो ये नीले कलर का वायर न्यूट्रल वाला वायर है। तो इसी तरीके से हम न्यूट्रल और फेस वाले वायर को आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसके बाद में हम खराब वायर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वायर का टुकड़ा लिया है जो कि यहाँ से ख़राब है। इसका जो अंदर साइड का तार है वो टूट गया है, ऊपर वाला कवर सेफ है। तो दोस्तों, अगर वायर इस तरीके से ख़राब रहता है तो उसे चेक करने में हमें समय लग जाता है, क्योंकि जो इसकी खराबी है वो हमें नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आप इस वायरलेस टेस्टर को बना लोगे तो आप इस तरह की खराबी को मिनटों में चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम इस टेस्टर को इस वायर के ऊपर से चलाएंगे, तो जहाँ पर इसकी LED ऑफ हो जाएगी ये वायर वहीं पर ख़राब होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं टेस्टर को इस जगह से आगे ला रहा हूँ, इसकी LED ऑफ हो जाती है, तो ये वायर यहाँ पर ख़राब है। तो इसी तरीके से आप वायर को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम घर पर इस वायरलेस टेस्टर को आसानी से बना सकते हैं। तो चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।